अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इजहार। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया माहिदा, पूनम प्रभाकर का इल्ज़ाम। वज़ीर मौसूफ ने बंडी संजय के इस इल्ज़ाम को क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस ने करीमनगर कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मजलिस के साथ 100 करोड़ रुपये की डील की है। वज़ीर मौसूफ ने अवाम से अपील की कि वो ज़िले को बदनवानी से पाक करने के लिए कांग्रेस का साथ दें। हैदराबाद में इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीब। इस मौके पर ईरानी दस्तकारियों, कालीनों, बिलखुसूस हाथ से बने रेशमी कालीनों की नुमाइश का भी इख्तिमाम किया गया, जिसमें ईरान की अजीम तहजीबी और सकाफती विरासत की झलक नुमाया थी। दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ स्कूलों में पहुंच गई। सिक्योरिटी एजेंसियों ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर फौरी तौर पर अहाते की मुकम्मल तलाशी ली। मजीद तफ्तीश जारी। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत, 24,000 मुर्गियां हलाक, किसानों में खौफ फराज। हलाक होने वाली मुर्गियों के नमूने मशकूक होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए, जहां बर्ड फ्लू की तस्दीक की गई। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि तमाम हलाक होने वाली मुर्गियां बर्ड फ्लू के बाद ही जान की बाजी हार गईं। ऑनलाइन गेम्स की लत नौजवानों के लिए मौत का सबब। मीरठ में पबजी खेलते 22 साल कैफ हलाक। डॉक्टरों के मुताबिक शदीद ब्लड प्रेशर के बायस दिमाग में खून बहने से ये वाक़या पेश आया। माहिरीन ने खबरदार किया कि नौजवान और तलबा ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते रुझान से मोहतात रहें और वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल पर इस्तेमाल पर नजर रखें। बस में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सोया कंडक्टर, आग लगने से बस आग के गोले में तब्दील। कंडक्टर की जिंदा जलकर हुई मौत। खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस एमएलए गंगूला कमलाकर और मरकजी वज़ीर बंडी संजय पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों कायदीन के तर्ज अमल की वजह से करीमनगर ज़िला करप्शन का गढ़ बन गया है। करीमनगर डीसीसी दफ्तर में मीडिया से बात करते उन्होंने ज़िले की सियासी सूरत हाल पर कई अहम सवालात उठाए। वज़ीर मौसूफ ने बंडी संजय के इस इल्ज़ाम को क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस ने करीमनगर कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मजलिस के साथ 100 करोड़ रुपये की डील की है। पूनम प्रभाकर ने जवाबी इल्ज़ाम लगाया कि असल में बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया माहिदा हुआ। उन्होंने दावा किया कि दोनों पार्टियों ने आपसी मुफाहिमत के तहत अपने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है ताकि कांग्रेस का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत जिले के मशहूर मजहबी मकामात कोंडाकट्टू और विमलवाड़ा मंदिरों की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने अवाम से अपील की कि वो जिले को बदनवानी से पाक करने के लिए कांग्रेस का साथ दें। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसलखाना हैदराबाद की जानिब से इनकलाबी इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह के मौके पर हफ्ता 7 फरवरी 2026 को ट्राइडेंट होटल हाईटेक सिटी में एक बावक़ार तकरीब मुनाक़िद की गई। इस मौके पर ईरानी दस्तकारियों और कालीनों, बिलखुसूस हाथ से बने रेशमी कालीनों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ईरान की अजीम तहजीबी और सकाफती विरासत की झलक नुमाया थी। तकरीब में हुकूमत तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जनाब जयेश रंजन, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन जनाब तारिक अंसारी, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और एजाज़ी कौंसल जनरल्स, मुफ्ती सफारतकार, जामियात के वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स, मारूफ असातिज़ा, दानिश्वर, आला सरकारी हुद्देदारान, मीडिया नुमाइंदगान, उलमाए किराम और हैदराबाद में मुक़ीम ईरानी बरादरी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल असम्बली जमहूरिया ईरान हैदराबाद जनाब हामिद अहमदिया ने खिताब करते 1979 की इनकलाब को ईरानी कौम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और विक़ार के हुसूल की जद्दोजहद का मज़हर करार दिया। उन्होंने कहा कि इनकलाब महज सियासी तब्दीली नहीं बल्कि अवामी शिरकत, इंसाफ, आज़ादी और इस्तेहकाम पर मबनी एक नए दौर का आगाज़ था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The gathering. May I request His Excellency Abai Ahmadi to please come onto the floor. Thank you so much. نیکویاور و یار دهنده است.
दिल्ली के कई स्कूल्स को पीर के रोज एक मरतबा फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कौमी दारुल हुकूमत में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 10 स्कूल्स को धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुई, जिसकी तस्दीक बाद में पुलिस ज़राए ने की। जिन स्कूल्स को बम की धमकी में ईमेल मौसूल हुई, इनमें दिल्ली कैंट में लोरिटो कॉन्वेंट्री स्कूल, श्रीनिवासनपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कैम्ब्रिज स्कूल, रोहनी में वेंकटेश्वरा स्कूल, सीएम स्कूल, सादिक नगर में दी इंडियन स्कूल, INA में DTA स्कूल और रोहनी में बाल भारती स्कूल शामिल हैं। इत्तला मिलते दिल्ली पुलिस की टीमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ स्कूलों में पहुंच गई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर फौरी तौर पर इहाते की मुकम्मल तलाशी ली। मजीद तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस ने एक बार फिर खौफ और सनसनी पैदा कर दी है। अन्नामया जिले के सिद्धमू मंडल के 3 गांव पटवांडलापल्ले, कंबहम वारापल्ले और अमनागरपल्ले में मुर्गियों के फार्म में गैर मामूली तादाद में मुर्गियां हलाक हो गईं, जिनकी तादाद तकरीबन 24,000 बताई गई। जिले कलेक्टर निशांत कुमार ने फौरी तौर पर मुतासर इलाकों का दौरा किया और हिदायत दी कि वायरस के असरात को कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि मुतासरा फार्म के मालिकान को नुकसान की मुनासिब तलाफी फराहम की जाए, ताकि किसानों को माली नुकसान से बचाया जा सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिनमें रेवेन्यू, पुलिस, पंचायत राज और सेहत के शोबे के मुलाजिमीन शामिल थे। ऑनलाइन गेम्स अब सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं रही, बल्कि नौजवानों की जानें भी ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ के 22 साला मोहम्मद कैफ की PUBG खेलते हुए मौत ने मकामी तौर पर सनसनी फैला दी। डॉक्टरों के मुताबिक शदीद ब्लड प्रेशर के बायस दिमाग में खून बहने से यह वाक़या पेश आया। खैर नगर इलाके के रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद फारूक का बेटा कैफ अपने वालिद के कारोबार में मदद करता था। जुमा के रोज दफ्तर में ईयरफोन लगाकर वह PUBG खेल रहा था कि अचानक जहनी दबाव के बायस बेहोश होकर गिर पड़ा। साथियों ने फौरी तौर पर इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इसका ब्लड प्रेशर 300 से ज्यादा पाया गया। हालत नाजुक होने पर कैफ को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वह 2 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद मुब्तला रहने के बाद इतवार को दौरान इलाज दम तोड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर के बायस दिमाग के शरियान फटने और अंदरूनी खून बहने से इसकी मौत वाक़ई हुई। कैफ के वालिद ने आपदीदा होकर बताया कि वो ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन पर गुजारता, गेम्स खेलता और वीडियोस रील्स बनाता रहता। 12 समझाने के बावजूद बात नहीं आता था। माहिरीन ने खबरदार किया कि नौजवान और तलबा ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते रुझान से मुहतात रहें और वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर नजर रखें। मगरबी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक यह वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शब तकरीबन 12 बजे पेश आया। इत्तला मिलते आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। बस का कंडक्टर, जिसकी शिनाख्त 25 साला सुनील के नाम से हुई, जो बस के अंदर सो रहा था, इसने बस के अंदर मच्छर भगाने वाली बत्ती जलाई थी। शुबा है कि मच्छर भगाने के लिए लगाई गई बत्ती से आग लगी होगी। शदीद झुलसने वाले शख्स को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। शहर के मुजाफात में वाक़ मेडचल रेलवे स्टेशन को एक बड़ी शक्ल मिली है। अपग्रेडेशन की काम मुकम्मल होने के बाद ये जदीद तरीन मुसाफिरों की सहूलियत और सफ़र का एक बेहतर तजुर्बा पेश करेगा। मरकजी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रेलवे की वजारत 32.11 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेडेशन का काम शुरू कर रही है और 83% काम पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। एक पोस्ट में किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और रेल सफ़र के तजुर्बे के लिए पुरअज़्म है। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने पीर को कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साबिक मेदक जिले में इंतखाबी मुहिम चलाने से खौफजदा हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ एक भी म्यूनसिपलिटी जीतने की उम्मीद नहीं है। बाग म्यूनसिपलिटी में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि इन्हें मेदक में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना होगा। इस बात की निशानदेही करते कि रेवंत रेड्डी ने पड़ोसी अजला जैसे निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल का दौरा किया, लेकिन कांग्रेस कायदीन की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद उन्होंने जिले मेदक में इंतखाबी मुहिम चलाने से गुरेज किया। ये इनके खौफ की वजह से था कि वोटर इनसे अधूरे वादों पर सवाल करेंगे। साबिक वज़ीर ने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान कुमरवेली और दोपियाला मंदिरों के कई वादे किए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने के 2 साल बाद भी इन वादों को पूरा करने में नाकाम रही। इस बात पर जोर देते हुए कि म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त चीफ मिनिस्टर को इन वादों को पूरा करने पर मजबूर करेगी, जो उन्होंने कबल अज़ें किए थे। మెదక్ జిల్లాకు రాలే అటటటు తిరిగిండు, నిజామాబాద్ వేయిండు, కర్నార్ వేయిండు, ఈ పక్కపొంట వరంగల్ వేయిండు, మెదక్కు రమ్మంటే వస్తలేడు. ఈడ హరీష్ రావు ఉన్నాడు, ఈడ గెలిచేటట్టు లేదు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రమ్మన్నారట మెదక్కు, రమ్మంటే రేవంత్ రెడ్డి మీ ముఖానికి ఒక్కటి కూడా గెలిచేటట్లేరు రా, వచ్చి నాయిపోతుంది, నేను రాను మెదక్ అన్నాడు. చుట్టూ తిరిగిడు తప్ప మెదక్కు రాలే. మెదక్ వచ్చే ముఖం లేదు రేవంత్ రెడ్డికి.
మెదక్కి వస్తే మా ఏడుపాయల అమ్మవారు ఊకుంటుందా? మా కొమరెల్లి మల్లన్న ఊకుంటాడా? నువ్వు దేవుణ్ణి మోసం చేస్తే ఆ దేవుడు మొదలే మా ఏడుపాయల అమ్మవారు చాలా పవర్ఫుల్, కొమరెల్లి మల్లన్న చాలా పవర్ఫుల్. ఇలా దేవుళ్ళను మోసం చేసి ముఖం లేక ఇవాళ మెదక్ జిల్లాకు రేవంత్ రెడ్డి రాలేదు, వచ్చే ముఖం లేదు. आंध्र प्रदेश की हुकूमत पार्वतीपुरम इन्याम जिले के कोरपा मंडल के नीलकंठापुरम गांव के एक रेजिडेंशियल स्कूल में मुनाकिद होने वाले फहश रक्स का सख्त नोटिस लेते हुए डिप्टी वार्डन को मुअत्तल कर दिया है। अलविदाई पार्टी की मेजबानी के नाम पर असातिज़ा के ग्रुप ने मुबैना तौर पर ट्रांसजेंडर के साथ फहश रक्स का एहतमाम किया था। जैसे स्कूल में ट्रांसजेंडर्स के रक्स का वीडियो से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। रियासती हुकूमत ने इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लिया और डिप्टी वार्डन को मुअत्तल कर दिया। इसके पीछे कारफरमा अफराद का पता लगाने के लिए भी तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया गया। भारत के वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ तिजारती माहदे पर बात करते रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया। इनसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शर्त के बारे में पूछा गया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो इस पर 25% टैरिफ जुर्माना दोबारा आयद किया जाएगा। गोयल ने कहा कि अमेरिका से तेल खरीदना हिंदुस्तान के बेहतरीन मफाद में है। मरकजी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमेरिका से खाम तेल या LNG खरीदना हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद में है, क्योंकि हम अपने तेल के ज़राए को मुतनों बना रहे हैं। राजस्थान के जिले बांसवाड़ा में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये अफराद गुजरात के शहर गोधरा से आए थे और उन पर इल्ज़ाम था कि वो बगैर इजाज़त तबलीग कर रहे थे और पुलिस दावा कर रही है कि इससे अमन व अमान खराब होने का खदशा था। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश किया, जहाँ से इन्हें जमानत मिल गई। ताहम आम तरीके के मुताबिक रिहाई देने के बजाय पुलिस इन सब को सीधा गुजरात की सरहद तक छोड़ आई। इस वाक़े के बाद मकामी हल्कों में सवाल उठ रहा है कि क्या अब राजस्थान में मुसलमान अपने ही लोगों के दरमियान दीनी तबलीग भी नहीं कर सकते, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक की गई। एक 30 साला शख्स ने इतवार को टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में रिहायशी टावर की 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा की शिनाख्त एन प्रवीण के नाम से हुई, जो अत्तापुर का रिहायशी और गुज़िश्ता 3 साल से तवील अरसे से सेहत के मसाइल से दोचार था। इसी वजह से जहनी परेशानी का भी सामना कर रहा था। इतवार को प्रवीण मुबीना तौर पर शेखपेट नाले के करीब आदित्य एम्प्रेस टावर्स गया और 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस हुक्काम ने बताया कि प्रवीण इससे कबल तकरीबन 2 साल कबल इसी इमारत से मुत्तसिल पासपोर्ट ऑफिस में मुलाजिम था। टोली चौकी पुलिस तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश के नीम शहर की पुलिस लाइन्स में इस वक्त हलचल मच गई जब एक हेड कांस्टेबल ने महकमे के आला अफसरान पर बदनवानियों का इल्जाम लगाते हुए खुदकशी कर ली। कर्नावती पुलिस लाइन्स में तैनात 50 साला होशियार सिंह ने इतवार की दोपहर जहर खा लिया। जहर खाने के बाद वो कंट्रोल रूम गया और वहां मौजूदा अमले को इत्तला दी। जब इसे अस्पताल ले गया तो उसकी हालत बिगड़ गई। जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। अपनी मौत से पहले होशियार सिंह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल खुदकशी नोट लिखा, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी नोट ने महकमे पुलिस में मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी को भी निकाब किया है। उन्होंने लिखा कि पुलिस को इतना ना बेचें कि ईमानदार आदमी नौकरी ही ना कर पाएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की खातून HDFC बैंक मुलाजिमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह कस्टमर से गाली गलौज का इस्तेमाल करती नजर आती है। साथ ही रुआब दिखाकर कस्टमर से कह रही थी कि मैं ठाकुर हूं और कस्टमर को मारने के लिए भी दौड़ती नजर आती है। हालांकि लोग इसे पकड़ लेते हैं। खातून मुलाजिमा का यह हेल्टो ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। HDFC बैंक की मुलाजिमा ने अपनी ज़ात को डराने के लिए इस्तेमाल किया, धमकियाँ दी और बेहुदा गालियाँ भी दी। ये पूरा वाक़या कानपुर में HDFC पंकी ब्रांच में पेश आया। क्या है तुम अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दे मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे करेगी साले। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, बकचोदी मत करना मेरे साथ। इख्तिताम से कबल एक नज़र सुर्खियों पर। बीजेपी और BRS के दरमियान खुफिया माहिदा, पूनम प्रभाकर का इल्ज़ाम। वज़ीर मौसूफ ने बंडी संजय के इस इल्ज़ाम को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस ने करीमनगर कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मजलिस के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है। वज़ीर मौसूफ ने अवाम से अपील की कि वो जिले को बदनवानी से पाक करने के लिए कांग्रेस का साथ दें। हैदराबाद में इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीब। इस मौके पर ईरानी दस्तकारियों, कालीनों, बिलखुसूस हाथ से बने रेशमी कालीनों की नुमाइश का भी इख्तिताम किया गया, जिसमें ईरान की अजीम तहजीबी और सकाफती विरासत की झलक नुमायां थी।
दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ स्कूलों में पहुंच गई। सिक्योरिटी एजेंसियों ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर फौरी तौर पर अहाते की मुकम्मल तलाशी ली। मजीद तफ्तीश जारी। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत, 24,000 मुर्गियां हलाक, किसानों में खौफ फराज। हलाक होने वाली मुर्गियों के नमूने मशकूक होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए, जहां बर्ड फ्लू की तस्दीक की गई। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि तमाम हलाक होने वाली मुर्गियां बर्ड फ्लू के बाद ही जान की बाजी हार गईं। ऑनलाइन गेम्स की लत नौजवानों के लिए मौत का सबब, मीरठ में पबजी खेलते 22 साल कैफ हलाक। डॉक्टरों के मुताबिक शदीद ब्लड प्रेशर के बायस दिमाग में खून बहने से ये वाक़या पेश आया। माहिरीन ने खबरदार किया कि नौजवान और तलबा ऑनलाइन गेम्स की बढ़ते रुझान से मोहतात रहें और वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल पर इस्तेमाल पर नजर रखें। बस में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सोया कंडक्टर, आग लगने से बस आग के गोले में तब्दील, कंडक्टर की जिंदा जलकर हुई मौत। खबरनामे में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहे एशियन टीवी न्यूज़। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।